اور ان کے आदा का शजरा क्या है। बात मैं करूंगा लपेट कर, समझ में आ जाए तो आपने हक नहीं रखना, ताकि भाई बोलना जरूर है। नबी के दो साहबी ना अमीर कायनात के पास आए, आकर कहने लगे कि आज हमने आपसे एक बात करनी है। अली ने कहा कौन सी? यही जुमले मौजूद हैं, मैं कहीं तो मैं दिखा सकता हूँ, और खुदा की कसम अल्लाह करे कि आप लुत्फ ले लें। बात मैंने पहले कहा कि मैं बस लपेट के कर जाऊंगा। कहने लगे कि यानी आप क्या हर बार में ये कहते हैं कि मैं ऐसे मैं ऐसे मैं ऐसे, हर बात में आप अपने ही फख्र महसूस करते हैं, हमें डिग्रेड क्यों करते हैं, हमें हमेशा नीचे क्यों दिखाते हैं। जानते अली ने उनकी आंखों में आंखें डालकर क्या कहा? अली ने फरमाया मैं तुम्हारे सामने बुलंद आवाज से क्यों ना बोलूं, और तुम मेरे सामने निगाहें क्यों ना झुकाओ। तुम में से मैं निकाह का हूं, तुम किसी और के हो। हाय हाय हाय, इसलिए हसन मौला ने फरमाया कहो तो मैं तुम्हें तुम्हारा शजरा बताऊं। इसने कहा क्या मतलब? मौला फरमाते कल रात तुझे प्यास लगी, पानी पिया, तू घर से बाहर निकला, आंधी चली, आंधी ने तुझे उठाकर एक जंगल में डाल दिया। वो उस जंगल में जाकर तुझे हर लम्हे ये लग रहा था कि इसी कदम पर मौत, इसी कदम पर मौत। का अचानक तेरे लबों से जुमला निकला, परवरदिगार क्या दुनिया में कोई तेरा ऐसा चाहने वाला है जो मुझे आकर बचा ले? उसने कहा हाँ हुआ था ऐसा। मौला फरमाते फिर मुझे पहचान, मैं ही तो वो बचाने वाला था। जाग रहे साहब, फरमाया फिर मुझे पहचान, मैं ही तो वो। लुत्फ है आप साहब का, बेदार है माशाल्लाह। ये भाई ये पढ़ने के खास तौर पर ये बड़े बरकत वाले हैं, जाग रहे हैं, लुत्फ लीजिएगा। खैर ये तो एक मोहब्बत वाली बात है। ये है मेरे मौला का इल्म। और जरूरत बताऊं एक जुमले में, बताऊं या दुआ मंगा दूं? धमाल सबसे ज्यादा आपने डाली, आप बताएं। अच्छा बताओ, अच्छा चलिए जिस अंदाज में आपने बिस्मिल्लाह गाना, मैं यहीं पर एक बात कर देता हूँ। यहीं बैठे बैठे हसन मौला से किसी ने कहा मौला हक और बातिल में कितना फर्क है? हक और बातिल में, ये वो काम की बातें जो आपकी आने वाली जिंदगी में काम आएंगी, हक और बातिल में कितना फर्क है? मौला ने फरमाया 4 उंगलियों का। क्या मतलब? फरमाया जो आंख से देखा वो हक, जो कान से सुना वो बातिल। जागिएगा, फरमाया जो आंख से देखा वो हक, जो कान से सुना वो बातिल। कहने लगा मौला जमीन और आसमान में कितना फर्क है? मौला फरमाया बस इतना कि मजलूम फरियाद करता है, इधर वो फरियाद करता है, उधर आवाज वहां चली जाती है। कहने लगा अच्छा मौला वो कायनात में कौन सी 10 चीजें हैं जो हैं सख्त मगर एक दूसरे पर गालिब हैं? मौला फरमाते सुन, कायनात में सबसे सख्त है पत्थर, पत्थर से सख्त है लोहा जो उसे तोड़ देता है, लोहे से सख्त है आग जो उसे पिघला देती है, आग से सख्त है पानी जो उसे बुझा देता है, पानी से सख्त है हवा जो पानी को लिए फिरता है, हवा से सख्त है वो बादल जो उसे भी उड़ाए फिरता है, बादल से सख्त है फरिश्ता जो फरिश्ता उस बादल को बरसने का हुक्म देता है। फरमाया फरिश्ते से सख्त है मलकुल मौत जो एक रोज उस फरिश्ते को की रूह कब्ज कर लेगा, और मलकुल मौत से सख्त है मौत जो एक रोज मलकुल मौत पर भी आएगी। उस धैर्य ने हाथ जोड़ के कहा बस जल्दी से मुझे अपने नाना का कलमा पढ़ाएं, मैं जाऊं। हसन मौला ने फरमाया जाता कहाँ है, भागता कहाँ है? अगर हमें छेड़ा है तो बात तो पूरी सुन। कायनात आलम में सबसे सख्त है पत्थर, पत्थर से सख्त लोहा, लोहे से सख्त आग, आग से सख्त पानी, पानी से सख्त हवा, हवा से सख्त बादल, बादल से सख्त फरिश्ता, फरिश्ते से सख्त मलकुल मौत, मलकुल मौत से सख्त मौत। और सुन जो दहर में फैला है वही नूरे जली है, दारैन में है जिसका तसर्रुफ वो वली है, वो मौत है जो है मलकुल मौत पे काबिज, जो मौत को मारे वो मेरा बाप है। पूरी हो गई जो फोन पे बताई। जो दहर में फैला है वही नूरे जली है, दारैन पे है जिसका तसर्रुफ वो वली है। 6 साल हो गए मेरी कड़ी भी नहीं आई। वो मौत है जो है मलकुल मौत पे काबिज, जो मौत को मारे वो मेरा बाप अली है। ये भाइयों कितना प्यार है, ये सिर्फ इसलिए कि आपके चेहरों पे जश्न लिखा रहे, और ऐसी बात नहीं है। मेरा घर है और मालिक आप सबको सलामत रखे। जो दहर में फैला है वही नूरे जली है। अब भाई ने फरमाइश करनी, वरना मैं यहाँ दुआ मंगाने लगा था। सुन लीजिएगा, अगर दरबार की बात की है कलम। अच्छा भाई आप लोग बाबर भाई चले गए,
لیکن ابھی بھی کچھ لوگ وہ بیٹھے ہیں، تاثیر بھائی خود شاعر ہیں اور جنہیں نوحہ سے لگاؤ ہے، جو مصروں کو جانتے ہیں. میر تکلم کے 2 مصرے میرے ذہن میں ہیں. مجھے کل کسی نے فیس بک پر وہ ٹیگ کیے تھے، مجھے بڑے اچھے لگے. یعنی انہیں کہا کہ حسن مولا نے قلم سے جنگ جیتی تھی. وہ جو صلح نامہ لکھا تھا وہ امیر شام کے منہ پہ تماچا مارا تھا، میرے مولا نے قلم سے. 2 مصرے ہیں. سندر بھائی بات بڑی باریک اور کر دوں گا. وہ کہتے ہیں کہ قلم کا کام قلم سے لیا حسن نے. جاگیے گا لطف لیجیے گا میری بات کا. کیا کہا؟ قلم کا کام قلم سے ہی لیا حسن نے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ قلم کا کام قلم سے ہی لیا حسن نے. یہ عدل کب تھا کہ ہر کام ذوالفقار کرے. تھوڑا سا جاگیے گا. تو یہ عدل کب تھا کہ ہر کام ذوالفقار کرے. جو کام علی کی تلوار کرتی تھی وہ کام حسن کے قلم نے کیا. اور قلم کی بات ہے تو جاوید بھائی حسن مولا کا کمسنی کا زمانہ تھا. کسی کو منبر پر بیٹھے تقریر کرتے دیکھ لیا، نہ رہ سکے، جوش آ گیا. دیکھا حقیر سے تبسم کیا، اتر اس منبر سے اے غلام زادے. یہ تیرے بابا کا نہیں، میرے بابا کا منبر ہے. جو نیٹ یوز کرتے ہیں نا، آپ یوٹیوب پر اگر سرچ کریں نا 29 سفر کی مجلس کراچی کی، تو اس میں دیکھیں کہ ہزاروں کا اجتماع ہے. وہاں پر میں نے یہ بات کی اور اسی وقت ایک گرہ لگائی تھی، میں نے بات پر بات کی تھی. اور اس میں آپ دیکھیے کہ کانٹے مارتا سمندر اور اتنی داد اور دعا دی. مجھے وہی داد آپ لوگوں سے چاہیے، مگر بات کو سمجھے گا. جب میں نے کہا نا کہ مولانا کا اتر اس منبر سے اے ہمارے غلام زادے، تو میں نے وہاں ساتھی جملہ کہا، میں نے کہا شکر ہے مولا نے غلام زادہ کہا. یہی حق ہے ان کے ذکر کو سننے کا. مولانا فرمایا ادھر اس منبر سے غلام زادے. بات پسند نہیں ہے، گھر آیا، باپ اس طرح بیماری پہ لیٹا ہوا تھا. باپ نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا حسن نے آج مجھے غلام زادہ کہا. لیٹا ہوا تھا، اٹھ کے بیٹھ گیا. کہا پکڑ کاغذ قلم دبا. جاگیے گا لطف لیجیے گا. فرمایا اٹھا کاغذ قلم دبا اور جا حسن سے کہہ جو کچھ کہا ہے اسے لکھ دے. اب یہ کاغذ قلم دبات لے کر آیا. خدا کی قسم نسلیں قربان کر دوں میں حسن مولا کی فصاحت اور بلاغت پر. یہ مولا نے کہا تھا، لکھ کر نہیں دیا تھا. لکھ دیتے تو دینی پڑتی، تحریر بن جاتی. جاگیے گا. ادھر مولا نے کہا نا اتر غلام زادے اس منبر سے. باپ نے کہا لکھوا لا. وسیع بھائی میں